बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है इन फ्यूचर के लिहाज से। मार्केट देखें 1,10,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है और अब हमें कैसे चलना है, दिसंबर के लास्ट 2 वीक कैसे हो सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों देखें, बात ये है सिंपल सी कि सबसे पहले वो खबरें देखते हैं जो मार्केट पे असरअंदाज होती हैं, उसके बाद फिर कैंडल पे फिर वो वजूहात बताई जाएंगी कि क्या वजूहात है। अगले 2 वीक्स में मार्केट वो ठंडी से गर्म हो सकती है और इसके साथ साथ जो है वो स्टॉक जो कि कल काफी तेजी कर सकते हैं। पहली खबर है जी टीआरजी के हवाले से कि टीआरजी पाकिस्तान सेटिंग्स अप द पाउंड्स। टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड थ्रू एन एक्सचेंज नोटिस टुडे हैज इन्फॉर्म्ड दैट इट हैज रिसीव्ड सर्टिफाइड एड इंटरम ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट्स restraining the company from the conducting its upcoming board of directors elections and the maintain the status quo, implying that the current board of directors controlled by the management shall function till further orders। इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, इनके डायरेक्टर्स के कोई इतनी पॉजिटिव नेगेटिव खबर नहीं है, लेकिन ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर चल रहा है तो टीआरजी भी आगे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, लेकिन वैसे आपको मैंने एक इशारा दिया है कि ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ओजीडीसी लीड द कंजोरियम विंस मेरान ब्लॉक बिड इन केपी में जनाब ओजीडीसी देखें, ओजीडीसी मारी पीपीएल लगे हुए हैं जी, जते हुए हैं, जगह जगह डिस्कवरी पे डिस्कवरीज कर रहे हैं। उसके बाद है जी ऑयल प्राइसेस सर्ज ऑन चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलस। ऑयल प्राइसेस रोज ऑन द वेडनेसडे। देखें जी बात यह है कि ऑयल प्राइसेस डाउन जा रहे थे, लेकिन ये है कि कुछ थोड़ा सा जो चाइना की इकॉनमी है इसमें ग्रोथ आई है, तो जिसकी वजह से जो है अब जो है अपना क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल या फिर लगा रहे हैं कमोडिटीज, इनमें थोड़ा इजाफा होना शुरू हुआ है। अगली खबर है जी कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट राइजेस बाय द ₹151 बिलियन इन अ वीक। ये पहले खबर भी आपको बता चुके हैं, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। रोशन पैकेजेस लिमिटेड के हवाले से खबर है कि रोशन पैकेजेस गेट्स द ऑफर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 8.65 मिलियन राइट शेयर। ठीक है जी, राइट शेयर की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी हो तो उसके लिए ये राइट पॉजिटिव भी हो जाता है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान ये साइन कर रहे हैं जी 2 MOUs के ऊपर टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। अच्छी गुड न्यूज है पाकिस्तान के लिए। आगे जी बैंक डिपॉजिट जनाब इंक्रीज हो गए हैं जी 16.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ₹31.11 ट्रिलियन इन नवंबर 2024 में। अगली खबर है जी पाकिस्तान वीकेंस बाय पाक रुपीज वीकेंस अराउंड 12 पैसा अगेंस्ट US डॉलर। डॉलर के खिलाफ जो है वो थोड़ा पैसा जो है वो डाउन हुआ है, वीक हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन डॉलर 77-78 रुपए के करीब करीब स्टेबल है, अंडर 80 ये स्टेबल है, कभी 277 और कभी 278। उसके बाद है जी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे। पाकिस्तान BCI सीज 9% ग्रोथ, OICCI सर्वे शोज। देखें जी जो OICCI जो सर्वे है उसके मुताबिक है पाकिस्तान की जो BCI है इसमें ग्रोथ आई है, बेहतर है, पॉजिटिव खबर है। सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्क। अ डेलीगेशन फ्रॉम द सार्क चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज met with the Federal Commerce Minister Jam Kamal Khan on Tuesday to discuss the way to enhance the economical integration and the revitalize trade within the South Asian region। आप देख सकते हैं पॉजिटिव है जी डेवलपमेंट जो हो रही है। ओनिक का एक एग्रीमेंट हो गया जी सिमेट्री के साथ, ये भी इसके लिए अच्छी खबर थी, इसी वजह से साइम आज दोबारा से अपर कैप की तरफ। अब आते हैं जी हम अपनी कैंडल की तरफ, आज की मार्केट की। दोस्तों आज की मार्केट की कैंडल देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त और बहुत जानदार बनी। कल एक्चुअली मार्केट एक तो करेक्शन ली मार्केट ने इंट्राडे में, कुछ खबर भी ऐसी थी
जो पहली दफ़ा देखें कि अपना पॉलिटिकल साइड में एक स्टेबिलिटी आई है और कुछ ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसमें कि मज़ीद और ज़्यादा स्टेबिलिटी आए। लेकिन एक चीज़ देखें कि जब जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अब कल जैसे आपने देखा कि इदारे तो बाइंग पे थे और उसके साथ साथ देखें आप फॉरनर भी बाइंग पे आ चुका है, ठीक है। तो कल असल में इंट्राडे करेक्शन के दौरान ही जो है ये इंडिविजुअल्स वो पैनिक कर गए कल। वो उनके पैनिक करने की वजह से मार्केट जो है वो तकरीबन 2200 पॉइंट तक माइनस चली गई। हालांकि एक अच्छी बाइंग थी अपना गोरे की भी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स की भी, लेकिन उसके बावजूद नीचे जाने की वजह कि एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली इंडिविजुअल्स की तरफ से। तो आज देखा, आज भी मार्केट बेहतर है। तो दोस्तों मार्केट का इंडेक्स देखें यानी कि सही जा रहा है, 1,10,000 को क्रॉस भी कर गया और 1,11,000 भी आपको देखें दिखा दिया मार्केट ने। तो दोस्तों असल देखें बात यह है, सिंपल सी बात आपको मैं बताता हूं। अब दिसंबर यानी कि ये साल 2024 का एंड होने जा रहा है, ठीक है जी। इसके लास्ट 2 वीक आगे बचेंगे ये वीक खत्म होने के बाद। अब आपको पता है कि लास्ट जो वीक्स होते हैं 1-2, इसमें गोरा जो है छुट्टियों पे चला जाता है, यानी कि इनके क्रिसमस डे, बॉक्सिंग डे, उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है और भी इवेंट्स होते हैं, फिर ये कोई एक्टिविटी नहीं करते। इनकी तरफ से एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, हमारे इदारे ही काम करेंगे। और हमारे भी इदारे जो हैं ये साल के एंड पे आखिरी वीक में या आखिरी 2 वीक में एक प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, जिससे कि एक दफ़ा माल जो इनके पास पड़ा होता है वो निकालते हैं और फिर अपने हिसाब किताब बनाते हैं कि पूरे साल में हमने क्या कमाया, क्या गवाया और क्या हमें प्रॉफिट्स आए हैं। तो उसकी वजह से एक मार्केट पे प्रेशर आता है। तो आप लोगों को, बल्कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, आपकी तो कोई भी और हो सकती है, हम अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारी ये स्ट्रेटजी है कि इन 2 वीक्स में, लास्ट 2 वीक्स में हम 40-50% कैश को इन हैंड रखेंगे, बाकी पैसों से काम करेंगे और उनका भी इस तरह काम करेंगे जो ओवरसोल्ड स्टॉक हैं उनको लिया और स्टॉप लॉस लाजमी लगाया, ठीक है। जहां पे देखेंगे 10, 12, 15, 20% हमें प्रॉफिट आ रहा है, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, पैसे फिर जेब में। वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई लॉन्ग टर्म की अभी कोई प्लानिंग नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि मार्केट बहुत हाई साइड पे है। प्रॉफिट टेकिंग मार्केट किसी ना किसी वजह से ले सकती है और वैसे भी रोल ओवर वीक भी आ रहा है लास्ट, और फंड्स की तरफ से या फिर जो बड़े इदारे हैं उनकी तरफ से सेलिंग भी आ सकती है। और तीसरे नंबर पे जो है वो मार्केट, वैसे भी इंडेक्स काफ़ी बढ़ गया है, करेक्शन किसी भी जगह आ सकती है, अंडरस्टूड है। तो दोस्तों बात यह है कि देखें टॉप 5 स्टॉक जो कि एक लंबी रैली बना सकते हैं, अपर कैप्स भी लग सकते हैं, न्यूज़ इनके पीछे हैं बिहाइंड, वो आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे जी मारी पेट्रोलियम, दूसरे पे गरीबवाल सीमेंट, तीसरे पे लिनर पार्क लिमिटेड, फिर उसके बाद है जी अपना मेट्रोपॉलिटन स्टील लिमिटेड और फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड। दोस्तों सबके पीछे खबरें हैं, जैसे मारी पेट्रोलियम से शुरू करता हूँ। ये 19 तारीख को अदर देन फाइनेंशियल मीटिंग है और फिर दिसंबर क्लोजिंग के बाद जो फाइनेंशियल मीटिंग आएगी इसमें डिविडेंड भी बड़ा दे सकता है, जिसकी वजह से ये रैली बनाए हुए है और इसकी डिस्कवरीज में भी काफ़ी इजाफा है। गरीबवाल सीमेंट की सेल में इजाफा हुआ है और ये कंपनी भी ओवरसोल्ड है और एक अच्छे टारगेट आगे आपको दिखा सकती है और मजीद आगे नए प्रोजेक्ट आपके सामने ला के रख रही है। LPGL ये 425-30 रुपये लगा के बहुत नीचे 70-80 रुपये पे आया था, ओवरसोल्ड RSI इसका 20-30 पे आया हुआ था, इसको हमने इंडिकेट किया है और आज भी अपर कैप था, कल भी जा सकता है, बल्कि 5-6 अपर कैप लगा चुका है, मजीद भी बढ़ सकता है। MSCI मेट्रोपॉलिटन स्टील भी देखें, फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है, इसमें रैली एक्सपेक्टेड है। 24-25 रुपये लगा के ये 8.5-9 रुपये पे आया हुआ था और जहां पे इंडिकेट किया और इस वक्त 11.5 पे है, फर्दर भी ये अच्छी रैली दिखा सकता है। एफनेल जो है ये जी अपना एक ब्रोकरेज से या सिक्योरिटी कंपनी से ये ई-क्लियर के साथ मिल के जो है अपना काम शुरू कर रहे हैं, ये एक ट्रेडिंग कंपनी ऑफ ई-क्लियर सर्विसेज बन जाएगी, तो इसके लिए और सिक्योर काम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, यानी कि एफनेल भी आगे काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।